बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। दहशतगर्द CPEC को निशाना बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का परचम उठाएगा उसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। फितना अल ख़ारिज को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके वादी तीरा में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ख़वारिज के सरबरा अबू ज़र उर्फ सद्दाम समेत 25 खारजी मारे गए, 11 जख्मी। ICR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, शहीद जवानों को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। दहशतगर्दों को जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज भुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज भुगटी बोले, जब भी बलूचिस्तान को ज़रूरत हुई वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ तशरीफ़ लाए। चीन के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। यूरोपियन यूनियन की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल करार देते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। धरती के बहादुर बेटे धरती के हवाले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर, नाइक अताउल्लाह शहीद को मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम को मियावाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर को मुल्तान, नाइक अब्दुल मजीद डेरा गाजी खान, सिपाही मोहम्मद सकलैन खुशाब, सिपाही ज़िशानुल्लाह पेशावर, सिपाही मोहम्मद शहरियार सरगोदा, सिपाही ग़ुलाम मोहम्मद और सिपाही जाकिर खान सोहबतपुर में सुपुर्द खाक। शोदा की नमाज जनाजा में तदफीन में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और लवाहिकीन शरीक हुए। देखो प्लीज नहीं करें इस तरह। शिबली साहब जी, शिबली साहब अपने लोगों को चुप तो करा दे। प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है, चाहे 100 अरब हो या 1000 अरब हो। ये ऐसी चीज है कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। वायलेंस एज नो नेशनैलिटी, उसका कोई उसकी इजाजत नहीं हो सकती। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर सेनेट में माहौल गर्म। ओपोजिशन का दहशतगर्दी के मामले पर बहस कराने का मुतालबा। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए ओपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, पूरा मुल्क बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर गुस्से में है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान आज बदल चुका है। नौजवानों के मुतालबात अलग हैं। जो माहौल बन गया है वो बलूचिस्तान न पाकिस्तान के हक़ में है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बतौर पाकिस्तानी वाक़े पर मेरा सर नदामत से झुक गया। हुकूमत क्या कर रही थी? एजेंसियाँ सो रही थीं। एमल वली खान बोले, अफसोस के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा ज़हनी तौर पर दहशतगर्द है। तस्लीम करना चाहिए। हमने माजी में अमरीकी जहाद को प्रमोट किया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजेस की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए किया जाएगा। तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुजवज़ा बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा दीगर 22 जजेस पर मुश्तमिल होगी। केस ज़ेरे इल्तिवा रखने की PTI दरखास्तों पर फैसला महफूज। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया।
मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद दस्तावेज़ात 8 मार्च को जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक मतलूबा सर्टिफिकेट नहीं दिया। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मैंडेट आज मशकूक है। इन सब चीज़ों को आपने दूर करना है। आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। जो हालात हैं, इसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आज सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। सियासी जमातें मुल्क के मसाइल का हल निकालें। आज हुकूमती मैंडेट मशकूक है। अवाम मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं वो दुख का बायस हैं। शनाख्ती कार्ड देखकर शहीद करने का मकसद निफाक डालना है। आज खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की जा रही है। आइन में रहते हुए मामलात हल करने होंगे। एक तंजीम खुलेआम दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। तक जो है पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसमें तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं। ये जो हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स लगाए एक ताजिर दोस्त स्कीम के तहत, इसके अलावा जो एडवांस इनकम टैक्स लगाया गया इलेक्ट्रिक के बिलों में, और इसके अलावा IPBs का जो मसला है और ये जो अशिया खुदनोश की जो महंगी, इसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान के ताजिर मुत्तहिद हैं। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का मामला। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बाज ताजिर नुमाइंदे FBR पहुँचे। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान ज़बान में जारी किया जाएगा। अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। महंगे बिजली के बिल, जालिमाना टैक्स का निजाम लगा रही है। कारोबार जैसा भी हो, अदायगी करनी पड़े तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुँह से निवाला तक छीन लिया। JUI कारकुनान पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। जमात इस्लामी ने भी ताजर दोस्त स्कीम नाकाबिले कबूल करार दे दी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कल तारीखी हड़ताल होगी। इस तरह के टैक्सेस और बिजली के बिलों से सनतें नहीं चल सकती। हुकूमत का बोझ अवाम की उठाएं। अवाम नेशनल पार्टी ने भी कल की हड़ताल की हिमायत कर दी। ताकतवर मानसून सिस्टम की एंट्री। हैदराबाद, ठट्टा, मिटियारी, बदीन, थरपारकर में तूफानी बारिश। सांगड़, दादू, नवाबशाह, मीरपुर खास में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बरसात। आज रात से शिद्दत में इजाफे का इम्कान। शहर कायद में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। ठट्टा, बदीन में 400 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेशगोई। बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभों, सोलर पैनल्स खतरनाक करार। माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज़ के लिए समंदर में जाने पर पाबंदी आई। नॉर्थ गुजरात पे कराची से उसका डिस्टेंस तकरीबन 480-485 किलोमीटर बनता है, और इसी तरह से हमारे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से उसका डिस्टेंस कोई 140 किलोमीटर के करीब बनता है। इम्कान यही है कि आज रात मतलब कल किसी वक्त ये हमारे एरिया के ऊपर इसका सेंटर आ जाएगा, थरपारकर वगैरह। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नकासियात के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी गई है। KMC और वाटर बोर्ड के नकासियाब सिस्टम को बेहतर किया गया है। सिंध भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 7 के मकाम से दरियाए सिंध में 3,50,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की तरफ गामजन। 7 और मांझन तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़िरियाब। मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
पंजाब में बादलों की घनगरज, गुजरावाला, जहलुम, गुजरखान, कलर सैयदा, अटक में तेज़ बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुल्तान में 1.5 घंटे में 148 मिलीमीटर बारिश। 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोयटा में भी तूफ़ानी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, लाहौर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। खुजदार, क़िलात, लसपेला, आवरान, नसीराबाद, सिब्बी समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। लेकिन नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। सितंबर ता नवंबर बिलों में 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा, ताहम फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.87 कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा बिजली की कीमतों में सिर्फ इजाफे का तासुर गलत है। कहा नेपरा हर 3 माह बाद बिजली कीमतों का तयन करता है। पाकिस्तान का नाम अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में रोशन किया कि आप सब ने भी कोशिश करनी है कि आप सब भी अरशद नदीम बने और मुल्क के लिए खेला जाए। जहन में ये हो कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। दुनिया में वसाइल की भरमार होने वाले खिलाड़ियों को भी मात दे सकता है। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हीरो हैं। अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का खिताब। कहा नौजवान अरशद नदीम बनने की कोशिश करें। खेल में हार जीत होती रहती है, मगर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूं। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ कमज़ोर तबके की आवाज़ बन गई। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOUs पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। में अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करके जा रही हैं। इसके अंदर यकीनन जो सियासी आलूदगी हमारी जो फ़िज़ा में इस वक्त फैल गई हुई है उसका भी एक ज़रूर उसकी वजह होगी। अंदरूनी खसारे के ऊपर भी लगाम देने की कोशिश की जा रही है। सरमाया मुल्क से जाने की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। खसारों पर लगाम डालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं टेलीनॉर को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर टेलीनॉर पाकिस्तान में रहता तो ज़्यादा बेहतर था। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो टेलीनॉर जैसी कंपनीज पाकिस्तान का रुख करेंगी। रकोडिक में सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा रवां हफ्ते होने का इम्कान। ज़राए का कहना है $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चागी में तरक्की के लिए खर्च होंगे। के नींद से उठा के केरला के बाहर निकालो। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपके पास मेरा 1 लाख रुपया है, जो भी मामला होंगे उनके सामने होंगे और वहाँ चल के बात कर लेते हैं। तो उसके पर उन्होंने हाथ छोड़ा, पहले मारा और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलके बहुत शदीद मारा। वो साइकिल से भी मारा इस जगह। किराया बढ़ाओ या जान से जाओ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B में मकान मालिक और इसके बेटे ने किराएदार को घूंसे और मुक्के मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान महराज अहमद और इसका बेटा मोहम्मद शफी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किराएदार ने आज घर खाली करना था लेकिन खाली नहीं किया, जिस पर झगड़ा हुआ। घोटकी में कच्चे के डाकों के हमले में सहाफ़ी जाँ बहक। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। रवानती के इलाके में कत्ल होने वाले सिंधी चैनल की रिपोर्टर बचल घनियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने SSP घोटकी से तफसीलात तलब कर ली। PFUJ, KUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की शदीद मजम्मत। कातलों की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा।
बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक, 11 अजला में 12,40,000 खानदान महसूर। भारतीय रियासत गुजरात में 24 घंटों में 200 से 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। हालिया मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच गई। इजरायली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी, अलमगाजी कैंप पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस के हाथों 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी पर बात होगी। अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदी और अमरीका तारीख साज मुआहदे पर काम कर रही हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह बनाने की धमकी। सऊदी अरब समेत फ़लस्तीन अथॉरिटी और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर कौमी सलामती पर खित्ते में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और तनाज़े को हवा देने के मुतरादिफ करार दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब इसराइली वज़ीर का बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी कानूनी हैसियत का एहतराम करने पर जोर दिया। ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान होने वाला मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहिसे के लिए तयशुदा टीवी चैनल को जानिबदार करार दे दिया। ट्रंप कहते हैं कमाला गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने शर्त रखी है, मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया। पीसीबी एलामिया में कहा गया है स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा, जबकि तालीमी इदारे का कार्ड होना भी लाजमी शर्त है। तलबा के लिए किसी भी वीआईपी इंक्लोजर में दाखिला सीटों की दस्तियाबी से मशरूत होगा। प्रीमियम इंक्लोजर से मैच देख सकेंगे। पॉलिसी का इतलाक पीसीबी गैलरी या प्लेटिनियम बॉक्स में नहीं होगा। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव का पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिश का इजहार। एक बयान में कहा, खिलाड़ी होने के नाते वो दुनिया में किसी भी जगह खेलने के पाबंद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद से मुताल्लिक बोले, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी से मुताल्लिक बहुत सुना है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट और क्रिकेटर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर क्रिकेट के लिए जाने का मौका मिले तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जाएंगे। यूएस ओपन में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। दूसरे राउंड में पहुंच गए। खवातीन मुकाबलों में रीना सबलांका ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। और लाजवाल दोस्ती की बेमिसाल कहानी एनिमेटेड मूवी सोनिक दी हेजहॉग 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।